वर्ष 1556 वह समय जब पानीपत का द्वितीय युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में हेमचंद्र जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। लड़ते लड़ते हेमू बेहोश हो जाता है और हाथी पर सवार हेमू को दुश्मन सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। हेमू युद्ध में घायल हो गया था। जब हेमू को बादशाह के सामने पेश किया जाता है तो बादशाह, जिसकी उम्र उस समय महज 13 साल थी, उस घायल निहत्थे हेमू का सर धड़ से अलग कर देता है। उस कटे सर को काबुल भेज दिया गया था और धड़ को दिल्ली के एक पुराने किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। इसके पश्चात बादशाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हेमू के सैनिकों का सर कलम करके हमारे सामने पेश किया जाए। फिर होना क्या था, एक एक सैनिकों के सर काट दिए गए और उन्हें इकट्ठा करके ईंट पत्थरों का उपयोग करते हुए उन सब का एक टावर बना दिया गया। अब प्रश्न तो यह उठता है कि यह युद्ध हुआ तो हुआ क्यों। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हेमू के सामने शमशीर लिए 13 साल का वह पत्थर दिल निर्दयी बालक कोई और नहीं बल्कि अकबर द ग्रेट था, जिसने हेमू के सैनिकों का सर कलम करके एक टावर बना डाला था। दरअसल यह युद्ध दिल्ली पर कब्जा करके शासन करने के लिए हुआ था। मध्यकालीन भारत का वह नाम जिसके बारे में शायद ही आपने कुछ गलत सुना होगा। मुगल सल्तनत के सबसे लोकप्रिय, सफल एवं सशक्त बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म दरअसल 25 अक्टूबर 1542 को राजपूताना की अमरकोट में राणा बीर साल के यहाँ हुआ था। अकबर का बचपन युद्ध रणनीति को सीखने, शिकार करने में व्यतीत तो हुआ ही, और 9 साल के अकबर को गजनी का गवर्नर बना दिया गया था। जब अकबर की उम्र मात्र 13 साल थी तब हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर उसके संरक्षक बैरम खां ने फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक कराया और संपूर्ण सल्तनत की जिम्मेदारी अकबर के ऊपर आ गई। अपने शासनकाल में अकबर ने कई नीतियों को लागू किया जिससे भारत में मुगल साम्राज्य ज्यादा से ज्यादा सशक्त हो सके। अकबर धार्मिक सहिष्णु तो था ही, अर्थात सभी धर्मों को एक समान रखता था। उसने हिंदू राजाओं की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया और नॉन मुस्लिम्स को जो एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे उस समय जजिया कर कहते थे, बाबर के समय से चला भी आ रहा था, उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया था। यही नहीं, उसने हिंदू राजकुमारियों से शादी की जिससे सर्वधर्म समभाव की भावना का प्रचार हो सके। अकबर द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक फैसला हमेशा धर्मनिरपेक्ष होता था। दरअसल धर्मनिरपेक्षता के पीछे अकबर का अच्छा दिल नहीं बल्कि शातिर रणनीति, शातिर दिमाग था और छिपा था उसका असली चेहरा, जिसके बारे में शायद ही आपने किसी टीवी सीरियल में देखा हो या किताबों में पढ़ा हो। सत्ता पर बने रहने के लिए वह प्रत्येक फैसला सोच समझ करके शतरंज की चाल की तरह चलता था। यह शातिर खेल पानीपत की दूसरी लड़ाई से ही शुरू हो गया था और वह मुगल साम्राज्य को भारत की हर दिशा में फैलाने में लग गया था। उत्तर और मध्य भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद अब बारी थी राजपूत साम्राज्यों की। धीरे धीरे राजपूत साम्राज्यों में कब्जा करते हुए 1567 में अकबर ने स्वयं मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया और 4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सेना विजयी हुई। उधर किले के अंदर अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कई राजपूत महारानियों ने जौहर कर लिया। किलों पर कब्जा करने के बाद अकबर ने आम जनता को मार डालने का आदेश दिया। निर्दोष किसान, आम नागरिक, औरतें, बच्चों सहित 20,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था और जो भी लोग बच गए उन्हें गुलाम यानी दास नौकर बना दिया गया था। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। अकबर ने फतहनामा ए चित्तौड़ जारी किया जिससे बाकी गवर्नर तक चित्तौड़ फतह की सूचना पहुंच सके। इस फतह को हिंदू काफिरों पर इस्लाम की जीत कहा गया और यह भी कहा गया कि जब तक हम में ताकत है हमें इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। इस जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि बुलंद दरवाजे का निर्माण जो था गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। लेकिन अकबर जो था वो सार्वभौमिक धार्मिक सहिष्णुता की धार्मिक नीति का समर्थक तो था ही, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान करने में भी कभी पीछे नहीं रहता था। जितने भी हिंदुओं की हत्या होती थी उनका अनुमान उनके जनेऊ से लगाया जाता था।
अकबर की मेवाड़ विजय में जितने भी हिंदुओं को मारा गया था उनके जनेऊ का वजन कुल 2980 किलो था। दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए उनके मंदिर तोड़े गए। इस प्रकार नगरकोट की एक मंदिर में कार्यरत पंडितों को मारा गया और उन मंदिरों में पल रही लगभग 200 गायों को तीर बरसा करके मरवा दिया गया। उसके सैनिकों ने अपने जूतों में खून भर करके मंदिरों की छतों पर, दीवारों पर फेंकना शुरू कर दिया। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि अकबर ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर में वर्षों से जल रही ज्वाला को बुझाने का भी भरसक प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। कहा जाता है कि अकबर ज्वाला को बुझाने में जब सफल नहीं हो पाता है तब ज्वाला देवी की दिव्यता को स्वीकार करते हुए मंदिर में उसने एक छत्र का चढ़ावा दिया, लेकिन छत्र दूसरी धातु का हो जाता है जो कि ज्वाला देवी की अस्वीकृति को दर्शाता है। इसके पश्चात अकबर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थल प्रयागराज की धरती में कदम रखता है। प्रयागराज में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पर एक किले का निर्माण करवाया गया एवं प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया, जिसे शाहजहां ने पुनः बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। अकबर ने स्वयं 1578 में गाजी की उपाधि धारण की। दरअसल गाजी का मतलब है काफिरों या गैर मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने वाला मुस्लिम योद्धा। इसी वर्ष अकबर ने इबादत खाने में अलग अलग धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया ताकि उन धर्मों के मूल्यों पर चर्चा हो सके। प्रारंभ में अकबर केवल सुन्नी मुसलमान विद्वानों को ही चर्चा हेतु आमंत्रित करता है, लेकिन उनके विवादों ने अकबर को असंतुष्ट कर दिया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सत्य सभी धर्मों में है। 1582 में सभी धर्मों के मूल्यों को मिला करके अकबर ने एक नए धर्म जिसे दीन इलाही कहते हैं इसकी स्थापना की। साथ ही 1579 से 1580 में जजिया कर पुनः रोक दिया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न तो आता ही होगा कि अकबर यदि गैर मुस्लिमों के खिलाफ था तो यह धर्मनिरपेक्षता का ढोंग क्यों? दरअसल वह अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए और दीन इलाही धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सब करता था और खुद को काफिर कहने वाला बादशाह कैसे धर्मनिरपेक्ष हो गया? ये सभी बदलाव मात्र एक सोची समझी साजिश थी। वह राजपूत रानियों से विवाह इसलिए नहीं करता था कि वह हिंदू धर्म का सम्मान करता था, बल्कि जो राजा उससे हार जाते थे उनके राज्य के बदले वह उनकी रानियों एवं राजकुमारियों से विवाह करता था। अर्थात उसके लिए विवाह एकमात्र राजनीतिक सौदा था। आप सब टीवी सीरियल या मूवी में अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी को देखते हैं, लेकिन वह सरासर झूठी है। यहाँ तक कि अकबर की रानियों में जोधाबाई नाम की रानी थी ही नहीं। आमेर की जिस राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था उसका नाम हरकाबाई था, जिनके भाइयों को अकबर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। और इस विवाह का कारण भी कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि केवल एक राजनीतिक सौदा था। अकबर द्वारा जीते गए युद्धों में जो राजा हार जाते थे उनकी रानियों को अकबर अपने हरम में रखता था। दरअसल हरम महल का वह हिस्सा होता था जहां पर सारी औरतें रहती थी। एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। वो अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि अकबर पॉसेस्ड एन इनऑर्डिनेट लस्ट फॉर वोमेन। कुछ ऐतिहासिक स्रोत यह भी बताते हैं कि बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर बैरम खां की पत्नी सलीमा सुल्तान बेगम से भी जबरदस्ती निकाह करता है। अकबर के हरम में उसकी 300 पत्नियां, दासियां, कनीजें और गुलामों को मिलाकर कुल 5000 औरतें रहती थी। जितने युद्ध अकबर जीतता था उतनी ही संख्या में हरम में औरतें लाई जाती थी और उन औरतों को सेक्स स्लेव के रूप में भी रखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि अकबर के सैनिक रानियों या राजकुमारियों की डेथ बॉडीज के साथ भी गलत क्रिया करते थे। बस इसी कारण से राजपूतानियां जौहर कर लेती थी। शाही हरम में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था और हरम में पहरा देने वाले सैनिक पुरुष नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर होते थे। उन सैनिकों को विशेष सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। इतनी सख्त व्यवस्था इसलिए होती थी ताकि हरम की कोई भी महिला किसी पुरुष से छुपकर ना मिल सके। हरम में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था, जिससे हरम में प्रत्येक औरत को अपने से बड़ी औरतों को
सम्मान देने के लिए उनके सामने पर्दा या घूंघट करना होता था। शादी के कुछ साल बाद तक उन्हें बड़े बूढ़ों से बात करना भी वर्जित होता था। ऐसे कितने अनगिनत राज जो अकबर की हरम में छिपे थे और वहीं के वहीं दफन हो गए। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार यह भी पता चलता है कि अकबर ने सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। जब भी अकबर के लोग या उनके सैनिक किसी सुंदर स्त्री को सती हुए देखते थे तो वह उसे जोर जबरदस्ती रोक करके उस स्त्री को हरम में धकेल देते थे। अकबर की क्रूरता यहाँ खत्म नहीं होती है। कई ऐसे राज हैं जो उसकी क्रूरता को उजागर करते हैं। अंततः अकबर को पढ़ने वाले एवं कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शुरुआती दौर पर अकबर जो था वो अत्यधिक क्रूर एवं नॉन मुस्लिमों का विरोधी था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वह धार्मिक सहिष्णु हुआ एवं अन्य मुगल शासकों की तुलना में भी वह कम क्रूर था। ऐसा मेरा मानना नहीं, बल्कि ऐसे कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है। सो मेरा आपसे केवल एक ही प्रश्न है, क्या अकबर महान था? आप अपने उत्तर की पुष्टि कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।